नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सुन रहे हैं मेधा और शेखर से प्रदेश की खास खबरें। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर डीग के पूछरी का लोठा स्थित मुखारविंद मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए की कामना। मुख्यमंत्री ने कहा, लोक आस्था के केंद्र प्रभु श्री कृष्ण से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक स्थलों को श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में किया जाएगा विकसित। और कंज्यूमर केयर अभियान में 70 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर डीग के पूछरी का लोठा स्थित मुखारविंद मंदिर में सपत्नीक अभिषेक किया और श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। श्री शर्मा ने श्रीनाथ जी के मंदिर में फल फूल अर्पित कर श्री कृष्ण की आरती की और प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में पूजा के बाद मीडिया के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, इस ब्रज भूमि से और गिरिराज जी से प्रदेश के सभी भाई बहनों को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है, ये मुरली मनोहर सुदर्शन चक्रधारी ने पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है। आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए और वो शिक्षा के लिए संदीपन गुरु के आश्रम उज्जैन गए थे। आज मैं इन रास्तों से वो गए थे, यहाँ से भरतपुर, कोटा, झालावाड़ और इस रास्ते से उज्जैन पहुँचे थे। आज हम श्री कृष्ण गमन पथ, उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ विषय आज हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों सरकारों ने मिलकर के हम कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेंगे और वहाँ जहाँ उन्होंने जो हमारे पौराणिक आस्था के केंद्र हैं और जहाँ जहाँ वो गए हैं उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन स्थानों को हम प्रमुखता से मानचित्र पर लेकर के श्री कृष्ण गमन पथ जो मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन तक गए थे, उन सभी स्थानों को विकसित करने का काम करेंगे। आज के इस कृष्ण जन्म के उत्सव पर मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ये श्री कृष्ण गमन पथ के काम को हाथ में लेकर के उन स्थानों को, जो स्थान पर भगवान कृष्ण के जो स्मृति हैं, उनके मंदिर हैं और उनके और पास के जो मंदिर हैं, उनको भी हम पूर्ण रूप से विकसित करने का काम करेंगे। मैं उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं यहाँ अभी ब्रज में हूँ, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने लीलाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदर्शनधारी श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को कर्म और धर्म का संदेश दिया है। उनका संदेश पूरी मानव जाति के लिए अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनी के आश्रम उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की थी। मथुरा से सांदीपनी आश्रम तक जाने वाले मार्ग को राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार संयुक्त रूप से विकसित करेगी। इस श्री कृष्ण गमन पथ पर श्री कृष्ण के जीवन काल से जुड़े और पौराणिक आस्था के स्थानों को चिन्हित कर उनका विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक मार्ग को विकसित करने का काम करेंगे। लोक आस्था के केंद्र प्रभु श्री कृष्ण से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक स्थलों को श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों जैसे भरतपुर में बांके बिहारी मंदिर, कोटा में श्री मथुराधीश मंदिर, झालरापाटन में श्री द्वारकाधीश मंदिर और अन्य तीर्थ स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विकास कार्य किए जाएंगे और तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मेरी बैठक के बाद हमने निर्णय लिया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के अनुसार दोनों सरकारें श्री कृष्ण गमन पथ को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगी, ताकि दोनों राज्यों के नागरिक इस आध्यात्मिक अनुभव का आनंद ले सकें। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। पेरिस
पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय पैरा खिलाड़ियों के सदस्यीय दल को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय पैरा खिलाड़ियों का 84 सदस्यीय दल रवाना हो चुका है। आप सभी अपने खेल कौशल से जुनून और देश प्रेम के जज्बात को अपने दिलों में भरकर ऐसा प्रदर्शन करें कि पेरिस में प्रत्येक दिन तिरंगा लहराए और राष्ट्रगान की धुन से संपूर्ण जनसमूह मंत्रमुग्ध हो जाए। मैं पैरालंपिक में भाग ले रहे राजस्थान के 9 खिलाड़ियों को विशेष बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अपनी खेल प्रतिभा के द्वारा राजस्थान के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का कार्य करेंगे। संपूर्ण राजस्थान आपके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने मदर टेरेसा की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गरीब असहाय की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जोधपुर स्थित श्री कन्हैया गौशाला पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने बाद में गौशाला में गाय का पूजन कर नन्हे बछड़े का दुलार भी किया। उन्होंने गायों को हरा चारा भी खिलाया। गौशाला का अवलोकन करते हुए उन्होंने गौधन संरक्षण के साथ गौ उत्पादों के प्रभावी विपणन की रणनीति पर कार्य करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कन्हैया गौशाला की व्यवस्थाओं, प्रबंध और गौधन संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने जोधपुर में डेयरी संयंत्र का भी अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान डेयरी के विभिन्न उत्पादों, दूध वितरण व्यवस्था और अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हुए पशुपालकों को सभी स्तरों पर लाभान्वित किए जाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल विश्व प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग भी पहुंचे। उन्होंने मेहरानगढ़ के स्थापत्य और शिल्प सौंदर्य की सराहना की। वहां पहुंचने पर उनका केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश की धुन के साथ स्वागत किया गया। मेहरानगढ़ से उन्होंने जोधपुर के विहंगम दृश्य को निहारा और वहां के संग्रहालय को भी देखा। उन्होंने दुर्ग के सौंदर्य को अनुपम बताते हुए कहा कि इतिहास की ये महती सौगात है। इसी बीच राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने जोधपुर में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय जनजाति आश्रम कन्या छात्रावास की बालिकाओं से संवाद भी किया। उन्होंने बालिकाओं को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें खूब पढ़ने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बालिकाओं से उनकी शिक्षा, उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षा के बाद निर्धारित लक्ष्य के बारे में जाना। उन्होंने आत्मविश्वास रखते हुए बालिकाओं को हर क्षेत्र में अपने को साबित करने का आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि जनजातीय वर्ग का कल्याण हम सब की सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए। बालिकाओं को विकास के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने राजकीय जनजातीय आश्रम कन्या छात्रावास में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। बढ़ते हैं आगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग की ओर से चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के 8वें दिन 70 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इनमें से 4 फर्मों पर कम माप तौल करना और 27 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए जाने जैसे मामले सामने आए। टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई कर 85,500 रूपए जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किए जाने और उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार 25 अगस्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 कृषि विभाग का आयोजन हुआ। भर्ती परीक्षा में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जयपुर शहर के 32 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें कुल 8,848 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व सुमन पंवार के मुताबिक जयपुर शहर के केंद्रों पर 17.46% से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत और किस्मत को आजमाया। जयपुर में कुल पंजीकृत 8,848 अभ्यर्थियों में से 1,545 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे।
और चलते चलते प्रदेश में राष्ट्रीय खेल सप्ताह का उत्साह जारी है। इसी क्रम में सांचौर जिले में आज शहर के रेबारियों का गोलिया में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल परिसर में राष्ट्रीय खेल सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के खेल प्रभारी जगदीश बिश्नोई ने बताया कि राष्ट्रीय खेल सप्ताह के प्रथम दिवस आयोजित हुई दौड़ प्रतियोगिताओं के पुरुष वर्ग में पहला स्थान कुलदीप राणा, दूसरा स्थान भावेश और तीसरा स्थान कुलदीप बिश्नोई ने प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में साक्षी पहले, पायल दूसरे और वंदना तीसरे स्थान पर रही। इसी के साथ शेखर और मेधा को दीजिए इजाजत। आज का बुलेटिन यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।